अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आइडियल ट्यूटर में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में आपने ये तो सीख लिया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो मोस्टली इन डिमांड है 2024 में। आज हमने ये सीखना है कि फ्रीलांसिंग लोग शुरू कब करते हैं। जी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। लोग फ्रीलांसिंग कब शुरू करते हैं, इसके मैं आपको दोस्तों जस्ट 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है वरना फायदा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली वजह जो है कि फ्रीलांसिंग लोग स्टार्ट क्यों करते हैं। नंबर 1, जब वो जॉब से तंग आ जाते हैं। जब 9 से लेकर 5 तक या 4 से लेकर 8 से लेकर 4 तक जॉब करना डिफिकल्ट हो जाती है उनको, वो तंग आ जाते हैं जॉब से। वो अपने डेली बेसिस की रूटीन पे जो स्केजुलाइज होता है उससे तंग आ जाते हैं। ये पहला स्टेप होता है। ये पहली वो रीज़न है जिसकी वजह से लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लोग फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम भी शुरू करते हैं, फुल टाइम भी स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ साथ पार्ट टाइम पे फ्रीलांसिंग को भी टाइम देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ऑलमोस्ट जॉब तो कर रहे हैं बट उनका जो फ्रीलांस कैरियर है वो कुछ टाइम में अपने आप को टाइम दे के बिल्ड करना चाह रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि मैं पार्ट टाइम काम स्टार्ट करूंगा या करूंगी, थोड़ा सा अपने एक्सपर्टीज को प्रमोट करूंगी या करूंगा, तो साथ साथ इस तरह से मेरा फ्रीलांस का बिजनेस डेवलप भी होगा, मेरा पोर्टफोलियो भी बनेगा, मेरी प्रोफाइल भी बेहतर होगी। ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स के लिए हैं और पार्ट टाइम फ्रीलांसर फुल टाइम फ्रीलांसर्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली वजह कि फ्रीलांसिंग की तरफ आया क्यों है एक शख्स, क्योंकि वो जॉब से तंग है। जॉब बेशक आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, जॉब इज द जॉब। सैलरी सैलरी ही होती है जनाब। जॉब का मतलब है डेली बेसिस पे एक टाइम है, उस टाइम में आपने अपने घर से निकल के ऑफिस में जाना है और ऑफिस में काम करके वहाँ पे एक टाइम में फिर आपने घर वापस आना है। यानी एक वहाँ पे एक कॉरपोरेट इदारे में जाके आप काम तो करते हैं बट जो टाइम की बंदिश है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बट यही पहली रीज़न है जो फ्रीलांसिंग पे हमें आमादा करती है। नंबर 2, सैलरी। फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी। सैलरी होती ही फिक्स है क्योंकि सैलरी इज अ लो इनकम। आप महीने में जो भी वर्किंग कर रही होती हैं एक सैलरी बेस्ड पर्सन बन के, उसमें आप जितनी भी मेहनत करते हैं उस सारी मेहनत का जो रिवॉर्ड है, जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, वो एक सैलरी में ही आपको मिलता है। तो सैलरी से तंग आकर भी लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। या पार्ट टाइम जॉब का भी यही एक रीज़न है कि पार्ट टाइम जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उसकी भी यही रीज़न है कि जॉब में जो सैलरी मुझे मिलती है, हमें मिलती है, वो फिक्स तो है बट कम है, घर का खर्चा पूरा नहीं होता। सो हम फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। तो सैलरी चूंकि फिक्स होती है वो महीने में बढ़ती कम नहीं होती, जिसकी वजह से लोग फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3, जो डेली का टाइम टेबल है उससे तंग आकर लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। सुबह रोजाना उठ के 8 बजे आपने ऑफिस जाना है, 5 बजे तक 4 बजे तक आपने काम करना है, फिर घर वापस आना है। तो इसी सिनेरियो में हमें वीक में 1 या 2 छुट्टियां मिलती हैं, जो या एक छुट्टी होती है, संडे का ऑफ होता है। तो संडे जब ऑफ होता है तो उस दिन हम कोई ना कोई हमारे घर के मामलात ऐसे होते हैं जो हम निपटा रहे होते हैं। तो हमारी इतनी बिजी लाइफ हो जाती है जॉब करने में कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं, उसके अलावा हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। हम जब सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हम सारी ज़िंदगी क्या करते हैं, सैलरी ही सैलरी पे। सैलरी एक्चुअली स्लेवरी से है और स्लेवरी में ही होता है। हम जॉब कर रहे होते हैं, डेफिनेटली बॉस के अंडर होते हैं, हम एक सब ऑर्डिनेट की हैसियत से काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से, बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। नंबर 4, एक शख्स चाहता है कि भाई मेरे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए, मैं अपनी मर्जी का मालिक हो जाऊं, फ्रीडम होके काम करना है मैंने। तो जनाब, जो बंदा बॉस नहीं चाहता, जो बंदा खुद को किसी का सब ऑर्डिनेट नहीं बनाना चाहता, वो फ्रीलांसिंग करता है। जी, फ्रीलांसिंग का एक और
जो मेन रीज़न है, जो बंदा अपने ऊपर किसी को बॉस नहीं मानना चाहता, वो चाहता है कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ आए। नंबर 5, वो शख्स जो एक्सप्लोर करना चाहता है कि अगर मेरे अंदर एक स्किल मौजूद है तो मैं इसको इन्हांस करूं और मल्टीपल स्किल्स की तरफ जाऊं, वैरायटी ऑफ वर्क, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, वैरायटी ऑफ टास्क की तरफ जाऊं। अगर मैं 9 to 5 की जॉब में जो भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं वो एक सेम नेचर की है, तो मैं तंग आ जाता हूं डेली बेसिस पे। कितना कितना टाइम आप जॉब करेंगे, उसमें आप एक ही फील्ड में रहते हुए तंग आ जाते हैं। आप कोशिश करते हैं फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज मेरे पास मल्टीपल हो, तो इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए भी लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो शौकिया तौर पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, बाज लोग ऐसे हैं जिनका शौक उनका कैरियर बन जाता है। जी, अगर आप फ्रीलांसिंग का शौक रखते हैं तो जनाब अच्छा कैरियर है, फ्रीलांसिंग को अपना कैरियर बनाएं। तो ये वो 6 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से फ्रीलांसिंग लोग स्टार्ट करते हैं। आप इनमें से किस रीजन के बिहाइंड या किस रीजन को ग्राउंड बना के, किस रीजन को बेस बना के अपनी फ्रीलांस स्टार्ट कर रहे हैं, गौर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई, और नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा सा वेट करें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।